वो पहले लेके जाना है। सेंटर पे गेट जो है वो समय से पहले क्लोज हो जाता है, 1 घंटे पहले। तो आपको उससे पहले पहुंच जाना है, 1.5-2 घंटे पहले। क्लियर बात? सब अपने जाने की व्यवस्था अच्छे से करना। बस से जाए तो बस से, ट्रेन से जाए तो ट्रेन से। घर वाले साथ लेके जाएं तो पहले ही उनको कह देना कि भाई समय से पहुंचना है। चाहे जैसे आप जल्दी पहुंच गए तो आप आसपास लॉज वगैरह में रुक जाओ, या सेंटर पे ही पहले पहुंच जाओ, या ट्रेन से जाओ तो ट्रेन में ही पहले फ्रेश व्रेश हो लो बढ़िया आराम से। साबुन कंघी तेल सब लेके जाओ, और फ्रेश व्रेश होवा के कंप्लीट सेंटर पे पहुंच जाओ। मॉर्निंग टाइम है कि दिन का है? दिन का कितने बजे का? 1 से 3। तो कोई ऐसी गलती मत करना कि वो सोचे कि भाई मैं सुबह ही निकल जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोकल सिटी में पहुंचने के बाद ट्रैफिक इतना होता है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सारी तैयारी पानी में चली जाएगी। इसलिए आप एक दिन पहले रात को निकलें और अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाओ। चाहे बस से निकलो या किसी से भी। लॉज वगैरह में जो भी 500-1000 रुपये आपके लगे रुकने के, तो रुक जाओ, चाहे होटल होटल ले लो या कुछ भी ले लो। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि अपन जाएंगे सुबह ही पहले निकल जाएंगे और निकलते ही अपन एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार ऐसे फैक्टर आ जाते हैं कि फिर हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं आप लोगों की तरह पेपर देने जाता था। तो मैं दिल्ली गया पेपर देने। कहाँ गया? दिल्ली। और दिल्ली गया तो मैंने सोचा कि अपन सेम डे पहुंच जाएंगे। पहले मैं एग्जाम वगैरह देखने के पर्पज से जाता था। तो गया। अब पता चला मेट्रो में बैठ गए। अब मेट्रो तो अपने हिसाब से ले जाएगी, अपने हिसाब से तो चलेगी नहीं कि भाई अपन कह देंगे कि तेज भगा तो तेज भगाने लग जाएगा। तो हुआ यूं कि मैं जस्ट पहुंचा गेट क्लोज होने के 2 मिनट पहले। और जैसे ही मैंने गेट पे जाकर के देखा तो गेट बंद हो गया। हाँ सर। क्या? सही हूँ, लेकिन क्लास में हो अभी। मैं लगाता हूँ आपको वापस अभी 1-8 घंटे में, है ना? ठीक है। ओके। तो मैं पहुंचा एग्जाम के 2 मिनट पहले, और जाते ही जैसे ही गेट पे हाथ लगाया तो गेट बंद। उससे यूं मान लो, दुनिया की सारी मिन्नतें करने के बाद, अब इतनी मेहनत करके अपन कोटा से दिल्ली गए, फिर वहां स्टेशन से भागते भागते सेंटर गए, हजारों रुपए अपन ने खर्च करे, तैयारी करी, पढ़ाई करी। उससे सारी मिन्नतें करने के बाद भी गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली, और मुझे उसके बाद वापस ऑटो करके घर आना पड़ा। समझ गए बात? तो ऐसी दुर्घटनाएं जो हैं, एक कई बार ऐसा हो जाता है। एक और बात बताता हूं आप लोगों को। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ने वाला, बहुत होशियार। अब वो पेपर देने गया, एक पेन लेके गया था वो। कितने पेन ले गया था? एक। अब पता चला उसको एग्जाम में पढ़ाई में बहुत होशियार, पेपर में बैठ गया और पता चला उसका पेन टूट गया। अब पेन टूटने के बाद रिफिल से तो गोले भरने में आए नहीं पूरे, टाइम हो गया। तो वो 1 साल नीट का बच्चा था, 1 साल इस वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। अगले साल फिर उसको पढ़ना पड़ा। तो तैयारी करना जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है मेरे बच्चों सावधानियां। क्लियर हो गई बात? यानी समय से पहले पहुंचना, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जो भी कागज एडमिट कार्ड में लिख रखे हैं वो सब रख लेना बैग में पहले से। समय से पहले सेंटर पे पहुंचना, पूरा रिलैक्स होके नहा धो के बढ़िया भगवान का नाम लेके सेंटर पे जाना, माता पिता से आज्ञा लेके सेंटर पे जाना। कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं। बात समझे आप? पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई के साथ लोगों के अंदर मन से निकलने वाली आपके लिए भावना है,
वो भी अपनी जगह बहुत महत्व रखती है। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सावधानियां, समय से पहुंचना, ये सब चीजें। एग्जाम में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना, तैयारी बहुत बढ़िया। एग्जाम अगर तुम पढ़ना चाहो तो कोई यूं कहता है ना एक दिन पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए, मैं यूं कहता हूं 5 मिनट पहले तक भी पढ़ाई करनी है तो करो। सेंटर के बाहर खड़े हो, पढ़ने का कोई सोल्यूशन है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सब फालतू बातें कि एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, किसने कहा एक दिन पहले छोड़ देना चाहिए? कई बार ऐसा देखा है मैंने खुद कि हम सेंटर के बाहर, हमारा दिमाग 100x चलता है। कितना चलता है? 100x। आपको पता है ना, आपने 12th के पेपर दिए होंगे, आपको याद होगा साल भर दिमाग चले ना चले, लेकिन परीक्षा आती है ना उस टाइम किताबें यूं कम पूरी होती है, होती नहीं होती? वो बड़ी बड़ी कॉपी जो आप साल भर में नहीं पढ़ पाए, उसको रात भर में यूं निकाल देते हो आप। तो जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, तब हमारा दिमाग 100 गुना चलता है। कितना गुना? और हम उस गोल्डन टाइम का, उसको खोएंगे नहीं, यूज करेंगे उसका भी। एग्जाम सेंटर पे अगर आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पहले पहुंच गए, आपके पास समय है अभी एंट्री में, तो आप सबसे पहले तो अपने कागज फॉर्मेलिटी चेक करो पूरी कि ओके, बिल्कुल ओके, कंफर्म होते ही आप अपनी पढ़ाई चालू कर दो। और वहां पे बैठ करके आपके पास जो भी पढ़ने का सॉल्यूशन है, आप उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई को कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा जो भी है पढ़ो। पढ़ो क्या, देखो पूरे चीजों को वापस। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि जो हम सेंटर के बाहर खड़े होकर के कुछ करके जाते हैं ना एग्जाम के पहले, पता चलता है उसमें से 10 क्वेश्चन छप जाते हैं एंड टू एंड। और वो 10 क्वेश्चन ऐसा परिवर्तन ला देते हैं रिजल्ट के अंदर कि जो हम सोच रहे थे उससे कहीं अच्छा हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन पूरे ही करने हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो। वैसे 99% नहीं रहेगी, लेकिन मैंने क्या बोला, इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, फिर भी इंस्ट्रक्शन पढ़ के फिर आगे बढ़ना है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस परिस्थिति में फिर आपको अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिल्कुल छोड़ देने जो आपको नहीं आते। और नहीं होती है तो फिर पूरे 100 ही करने। क्लियर? जब आप क्वेश्चन पेपर करने बैठोगे तो आपके दिमाग, आप आंखें बंद करोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आपके दिमाग में वो घटनाएं याद आएगी जब टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला था, और उससे आप पेपर करोगे। बात क्लियर है? तो आपको अपना, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स तरीके से पेश करना है एग्जाम के अंदर, हड़बड़ाहट में नहीं। कई लोग एक बहुत बड़ी गलती और करते हैं, एग्जाम अगले दिन है उसकी रात को पहले, एक रात पहले कुछ पढ़ने की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं वो। जैसे कल एग्जाम है तो आज रात को वो पढ़ने की सारी सीमाएं क्रॉस कर जाते हैं। साल भर उन्होंने कोई फातरे पाड़े नहीं, और अंत में जाके वो पता नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन को पीछे रखना चाहते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी को नहीं बनना है। नॉर्मली 12 बजे तक आप पढ़ें, 1 बजे तक पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आराम से रिलैक्स की नींद सोएं, सुबह 7 बजे उठें, नहाए धोएं, बढ़िया आराम से फ्रेश व्रेश होएं, और उसके बाद आप अपने सेंटर पे चले जाओ और वहां जाके पढ़ो। क्लियर? अरे बात समझ में आ गई भैया? ऐसा कोई सवाल जो आपके मन में हो और आप पूछना चाहते हो तो पूछो, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ? नहीं ना? हाँ, बोलो, कोई भी बात हो जो आपके अंदर ऐसी हो कि इस बात का पता चल जाए, तो वो बात भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या, एक बार फिर सुना पूरी बात?
इसका कहना है कि अपन क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं जब, ये वो बात बता रहा है जो 12वीं क्लास में होती है। जब अपन एकेडमिक पेपर देते हैं ना, तभी अपनी इतनी हिम्मत होती है कि अपन पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लें। कंपटीशन के एग्जाम में पहली बात तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो पहले पूरा पेपर पढ़ ले और फिर सोल्व करेगा। क्लियर? तो आपको ना तो पेपर पढ़ना है और ना बुद्धि खराब करनी है। आप पेपर कैसे दोगे ये मैं समझाता हूं आपको। मैं पेन कहाँ गया? सुनो इधर, देखो इधर, पेपर कैसे देना है आप लोगों को। पेपर देना है 3 राउंड में। कितने राउंड में? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 3 में डिवाइड करोगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे? ठीक।